गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों का टॉपिक राजनीति का अपराधीकरण जो है वो मैंने आप लोगों को इसका अर्थ, इसके रीजंस क्या थे वो बता दिए थे। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है भारतीय राजनीति का वर्तमान जो परिदृश्य है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, जो 16वीं लोकसभा है उसके अंदर 34% अगर मेंबर्स की बात की जाए, प्रतिशत सदस्यों की बात की जाए, तो वो आपराधिक पृष्ठभूमि वाले हैं और इनके विरुद्ध में कोई ना कोई आपराधिक मामला जो है वो विचाराधीन रहा है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनमें आपराधिक पृष्ठभूमि के जो लोग हैं उनकी जो संख्या है उसमें निरंतर बढ़ोतरी होती जा रही है। और अगर अपन इस चीज को लोकतंत्र के लिए देखें तो ये लोकतंत्र के लिए एक अच्छा संकेत जो है वो नहीं माना जा सकता है, क्योंकि भारतीय राजनीति में जो ये निरंतर अपराधियों की संख्या में जो बढ़ोतरी हो रही है उससे ये पता चलता है कि राजनीतिक अपराधीकरण का जो स्तर है वो दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ता जा रहा है। अगर आप देखेंगे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो जब भी अपने उम्मीदवारों का चयन करती है तो वो बिल्कुल अलोकतांत्रिक तरीके से या निरंकुश ढंग से उनका चयन किया जाता है, क्योंकि मेन पॉलिटिकल पार्टीज को सिर्फ यही चिंता है कि जिस भी उम्मीदवार को वो खड़ा करें वो कैसे ना कैसे करके जीतना चाहिए। और अगर आप इसीलिए देखोगे कि जो एक ईमानदार छवि वाले जो लोग होते हैं उनके पास ना तो धन बल है ज्यादा और ना ही बाहुबल है। तो जो पार्टीज हैं वो ऐसे ईमानदार छवि वाले लोग जो है उनको टिकट देती नहीं है। वो किसको टिकट देती है? जिनके पास में धन बल अधिक है या बाहुबल अधिक है, मतलब जिनके जीतने की संभावनाएं अधिक होती हैं, ऐसे लोग जो है उन्हीं को ही वोट जो है मतलब पार्टीज जो है वो उम्मीदवार के रूप में खड़ा करती हैं। अब अगर आप देखोगे तो राजनीतिक अपराधीकरण का जो अर्थ है उसको मेन दो रूपों में देखा जा सकता है। एक इसका संकीर्ण अर्थ होता है और एक इसको व्यापक अर्थ में। अगर अपन संकीर्ण अर्थ में देखें तो जो अपराधी हैं उनको विधानसभा या भारतीय जो संसद है उनके अंदर जब इनका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हस्तक्षेप होता है तो उसको कहा जाता है राजनीतिक अपराधीकरण जो है उसका संकीर्ण अर्थ। और वहीं पर अगर अपन व्यापक अर्थ में देखें तो जो अपराधी हैं वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनावी राजनीति या शासन से अगर संबंधित हैं तो वो इसका विस्तृत अर्थ होता है। इसमें धन बल और बाहुबल के माध्यम से किसी भी राजनीतिक दल जो है उसकी मदद करना या फिर असामाजिक तत्वों के माध्यम से बूथ कैप्चरिंग का मतलब होता है जैसे पोलिंग बूथ जो है वहां पर कब्जा कर लिया जाता है धन बल या बाहुबल के माध्यम से। और जैसे जाली मतदान आप देखते हैं कि यहाँ पर इस बूथ पर जाली मतदान हुए, तो वो उसका रीजन ये होता है कि उस पूरे बूथ को वो कैप्चर कर लेते हैं, उस पर अपना कब्जा कर लेते हैं। या फिर चुनाव में आप देखते हो फर्जी मतदान जो है कई बार वो भी करवाए जाते हैं। या फिर जो विपक्षी उम्मीदवार है, दूसरी पार्टी का उम्मीदवार है, उसको धमकाया जाता है या कई बार उनकी हत्या तक कर दी जाती है। तो ये सारी गतिविधियां जो है वो राजनीतिक अपराधीकरण के व्यापक अर्थ के अंदर शामिल होती हैं। और पिछले अगर आप देखेंगे दो तीन चुनाव में तो जो आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग हैं उन्हीं का ही राजनीतिक दलों के द्वारा भरपूर प्रयोग जो है वो किया गया है। अगर आप देखोगे पार्टीज के लिए फंड जुटाना है वहां से लेकर के उस बल और पैसे के जोर पर अगर आप देखो मतदाताओं के रुख को परिवर्तित करने का प्रयास भी किया जाता है। जैसे कि चुनावों में जब प्रबंधन का कार्य होता है या आप देखते हो कई बार चुनाव प्रचार में भारी भीड़ जुटा लेते हैं, वो पैसा देते हैं और लोग बाग जो है वो भीड़ में इकट्ठे होने लगते हैं। या जो बैठकें होती हैं या जो सम्मेलन होते हैं उसमें पैसे से या डरा धमका करके भीड़ जो है उसको इकट्ठी करने का प्रयास किया जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि एक प्लान्ड वे के अंदर एक नियोजित ढंग से आपराधिक पृष्ठभूमि के कार्यकर्ताओं की एक फौज बना लेना या एक पूरी उनकी सेना से गठित कर लेना एक आम सी बात हो गई है। और ये चीज आप केवल छोटे स्तर पर या बड़े स्तर पर ही देखेंगे, स्थानीय स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक यही चीज कार्य जो है वो कर रही है। तो कहने का मतलब ये है कि वर्तमान में राजनीति के अंदर अपराधी जो हैं उनकी संख्या में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होती जा रही है। हर कार्य के लिए आज अपराधी जो है उनका सहारा लिया जा रहा है। ठीक है, तो ये इसके अंदर मेन चीज बताई गई थी। अब देखिए जो इम्पोर्टेंट चीज आती है वो ये आती है
कि राजनीतिक अपराधीकरण को कैसे रोका जाए। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि राजनीतिक दलों में अंदरूनी लोकतंत्र और जवाबदेही का विकास करना चाहिए। क्या कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज, वो जवाबदेह होनी चाहिए, जनता के प्रति जवाबदेह होनी चाहिए। संविधान जो है उनमें भी पॉलिटिकल पार्टीज की कार्य प्रणाली को लेकर के ऐसी व्यवस्था हो कि वो नियंत्रण में रहे, मतलब संविधान के अंदर ही उनको नियंत्रित करने की कोई ना कोई व्यवस्था जो है वो होनी आवश्यक है। फिर जो अपराधी राजनीति में सक्रिय हैं उनके विरुद्ध में जो भी मामला चल रहा है, जो भी मुकदमा चल रहा है, उसको तुरंत प्रभाव से हल करने के लिए फास्ट ट्रैक जो न्यायालय है, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो है, उनकी विशेष व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि जल्दी से जल्द जो है वो उनका निपटारा किया जा सके। फिर त्वरित न्यायालय निर्णय के द्वारा भी जो आपराधिक तत्व हैं, आपराधिक तत्वों के चुनाव लड़ने पर ही प्रतिबंध लगा देना चाहिए। जब वहीं पर आप उनको प्रतिबंधित कर देंगे तो वो आगे जाएंगे ही नहीं, तो चुनाव लड़ने पर ही उनके प्रतिबंध लगा देना चाहिए। फिर कानून के अंदर अगर कोई संशोधन आवश्यक होता है, परिवर्तन आवश्यक होता है कि भाई आप चुनावी पृष्ठभूमि का अगर कोई व्यक्ति है तो वो चुनाव ही नहीं लड़ पाए, इस प्रकार के प्रतिबंध लगाने चाहिए। निर्वाचन आयोग भी बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। जो भी आयुक्तों का निर्वाचन किया जाए वो भी बिल्कुल निष्पक्ष होने चाहिए। ठीक है। और जिनके खिलाफ 2 या 2 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं उनको चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। फिर उन पॉलिटिकल पार्टीज पर जुर्माना लगाना चाहिए या दंड उनको दिया जाना चाहिए जो कि आपराधी प्रवृत्ति के लोग जो है उनको टिकट देते हैं। ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उन पर जुर्माने आदि का प्रबंध किया जाना चाहिए। नोटा, जैसे कि आप देखते हैं आजकल वो जो आपकी मशीन है उसके अंदर एक नोटा का भी एक प्रोविजन है, जिसका मतलब होता है नन ऑफ द अबव, मतलब इनमें से कोई नहीं। नोटा और अन्य पुख्ता उपायों की व्यवस्था हो जिससे आपराधिक पृष्ठभूमि का जो व्यक्ति है वो चुनाव न जीत सके। और लास्ट जो है इसका वो है कि भविष्य में प्रभावी ऑनलाइन निर्वाचन जो है उसकी व्यवस्था जो है उसको प्रारंभ कर देना चाहिए, जिससे कि इस प्रकार की जो धांधलियां हैं वो अपने आप ही होना बंद हो जाएं। ठीक है। और इसके बाद में जो इसका टॉपिक आता है वो आता है एमएन वोहरा समिति जो है उनकी रिपोर्ट जो दी गई थी इसके संबंध में, उसका क्या सार था। तो देखिए, भारतीय राजनीति का जो अपराधीकरण है उसकी गंभीरता की जांच पड़ताल करने के लिए, उसका अध्ययन करने के लिए शासन के द्वारा एमएन वोहरा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। और इस समिति ने ये कहा था कि भारत में माफिया नेटवर्क जो है वो एक समानांतर सरकार चला रहा है और जो शासकीय मशीनरी है या राजतंत्र जो है वो बिल्कुल उसको साइड में कर दिया है उस आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों ने। भारतीय मतदाता जो है उनकी उदासीनता, उनकी अगंभीरता या जो उनकी भाव शून्यता है उसने भी इस प्रवृत्ति को और अधिक बढ़ाया है। अब देखो, अगर अपन वोट देने ही नहीं जाएंगे, जो शिक्षित वर्ग है, तो ये ऐसे लोग जो है वो आगे आएंगे ही आएंगे, क्योंकि जीतेंगे ही जीतेंगे, क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति जो है वो जब वोट ही नहीं देगा तो इस प्रकार की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी होगी। तो माफिया गिरोह को स्थानीय नेता जो होते हैं उनका भी संरक्षण प्राप्त होता है। इस कारण से इन्होंने गैर कानूनी तरीके से लाभ जो है वो प्राप्त करना प्रारंभ कर दिया है। अगर आप देखोगे वर्तमान में जो माफिया राजनेता है उनका द्विगठबंधन बन जाता है या त्रिगठबंधन में बदल गया है। अब ये त्रिगठबंधन क्या है? पुलिस, अपराधी और राजनेता, इनकी जो गठजोड़ है वो अगर आप देखोगे वो भारतीय जो लोकतंत्र है उसके लिए बहुत ज़्यादा एक नुकसानदायक हो गई है। कहने का तात्पर्य एक प्रकार से ऐसा हो गया कि दीमक की तरह हो गए हैं ये, जो कि हमारे लोकतंत्र को धीरे धीरे नष्ट किए जा रहे हैं। तो सार्वजनिक जो जीवन है उसमें भ्रष्टाचार को मिटा करके ही हम राजनीतिक अपराधीकरण से बच सकते हैं। मेन चीज इसमें यही होनी चाहिए कि जो न्यायपालिका है, जो हमारी पुलिस है, निर्वाचन आयोग है, जो नौकरशाही है, वो बिल्कुल निष्पक्षता पूर्वक कार्य करे। जनता जो है वो भी चुनाव में बिल्कुल ईमानदारी से और सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी निभाए, तभी राजनीति का जो ये अपराधीकरण जो बढ़ता जा रहा है इसको कम किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक यहाँ पर एंड होता है। कल मैं आपको आपका जो टॉपिक है भ्रष्टाचार वो स्टार्ट करवाऊंगी। थैंक यू।